हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोग में से कभी किसी ने कभी इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो किस पे चलती है? ये नहीं, मैं आपको कोई ज्योग्राफिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ना कोई फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जहाँ पे आप कहो कि तारे सितारे, ये सब मैं नहीं कह रहा। इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, ये दुनिया कैसे चलती है? अब इसके जो जवाब है वो अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग जवाब देंगे। एक रेप्यूटेड बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो ये कहेगा कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चलती है। राइट। कोई अ, कोई धार्मिक इंसान होगा, वो ये कहेगा कि ये दुनिया अ, भक्ति और सेवा के दम पे चलती है। और कोई मेरे जैसा होगा, वो ये कहेगा कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिकग्निशन पे चलती है, मान्यता जिसे हम कहते हैं। मान्यता यानी मान्यता दत्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मान्यता वो चीज है जिसे जिसको हम मानते हैं। राइट। अब ये मान्यता को लेके आपको यूट्यूब पे एवरी डे न जाने हजारों वीडियोस वायरल होती है। बिलीव एंड क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो है, ये सब एक किसी भी इंसान को, अच्छे भले इंसान को भ्रम में डालने की तरकीब है। विश्वास रखो, वो आपको मिलेगा। चलो ठीक है, विश्वास रखा, मुझे मिलेगा, पर मैं विश्वास किस पे रखूं? राइट। किस पे मैं विश्वास रखूं? फिर उसका जवाब आता है कि भगवान पे विश्वास रखो। ठीक है, भगवान कहाँ है? किसी ने आज तक देखा है भगवान को? नहीं। तो विश्वास रखना, कहीं ना कहीं यू आर जस्ट चीटिंग योर सेल्फ। मैं ये कहूं कि विश्वास और मानना, ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। आपके साथ वो नहीं होता जिसका आप जिस जो जिस बात पे आप विश्वास करते हो। आपके साथ वो होता है जिस बात को आप मानते हो। ठीक है। और ये जो मानना है ना, कि हम किसी भी चीज को मान लेते हैं, और वो चीज हमारे साथ, हमारे जो भी हम चीज को मानते हैं वही चीज हमारे इर्द गिर्द घूमती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पता नहीं अब वो बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट अटैक था, कोई एक्सीडेंटल इश्यूज की वजह से हुआ, या कुछ गाड़ी में कुछ तकलीफ हो गई। सीधा सीधा हमारा मानना क्या था? पाकिस्तान ने किया, या फिर मुसलमानों ने किया। मेरा मानना नहीं था ऐसा। मेरा मानना सिर्फ ये था कि ये, अगर किसी की करतूत है, तो वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान भी नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए, तो जो आप मानते हो वही आपके साथ होता है। लेकिन ये जो पूरा भ्रम भरी दुनिया चल रही है, यानी कि विश्वास रखो, ये करो, बिलीव रखो, बिलीव रखे पर किस पे रखे, उस बात की कोई यहाँ पे पुष्टि नहीं है कि भाई किस किस चीज पे विश्वास रखना है। और ऐसी ऐसे भ्रम ऐसे भ्रम भरे दिमाग के लोग आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। ज्यादातर आप देखिएगा, लोगों का स्टॉक मार्केट में ऐसा रवैया है कि उनका माइंडसेट ऐसा है, एफआईआई अगर शॉर्ट में है तो मार्केट गिरना चाहिए। दिस इज व्हाट दे ट्रस्ट, दिस इज व्हाट दे फील। बिहार इलेक्शन है, मेजोरिटी में अगर बीजेपी आई तो मार्केट बूम हो जाएगा। ये उनकी थिंकिंग है। प्रैक्टिकलिटी क्या है उससे ये लोग बहुत दूर है, बहुत यानी कोसों दूर है। और जब मैं या मेरे जैसा कोई भी, यू नो
उन लोगों को इस भ्रम से बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस बात को समझ पाते हैं, कुछ लोग इस बात को नकारते हैं कि बहुत देखे तुम्हारे जैसे। उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमारे जैसा कोई देखा ही नहीं है। जब देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसके साथ होना चाहिए था और किसके साथ नहीं होना चाहिए। दो दिस मार्केट इज टोटली एन इल्यूजन। यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि मुझे एक साल में करोड़पति बनना है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन। ठीक है, बनने वाले बने हैं, लेकिन जब तक आप बन नहीं जाते तब तक आप उस बात को मान नहीं सकते। सिर्फ विश्वास पे आप इस मार्केट में काम नहीं कर सकते। सिर्फ यकीन पे आप इस मार्केट पे काम नहीं कर सकते। आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कल मार्केट की जो रेंज होगी वो कम से कम 700 से 1000 पॉइंट की होगी। अब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं। अब जो लोग इस मार्केट से वाकिफ है, जो लोग इस तरह की मूव से जानते हैं, तो वो इस बात को मानेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। हो ना हो बात की बात है, लेकिन जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन लोगों को क्या, आई डोंट नो, वो लोग शायद इस बात को माने ना माने। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये मार्केट से कई लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं। कई लोग इस मार्केट में जो है करियर बनाना चाहते हैं, कई लोग इस मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो सकता है। कई लोगों ने यहाँ इस मार्केट में करियर बनाया है, कई लोग सालों से इस मार्केट में टिके हुए हैं। लेकिन सिर्फ सिर्फ कहने से या सिर्फ विश्वास करने से ये पॉसिबल नहीं होता। आप इस मार्केट की जो डेप्थ है उसमें कितना अंदर तक घुसते हो, उससे आपका इस मार्केट में एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, एक एक रिकग्निशन क्रिएट होता है, एक मान्यता क्रिएट होती है। तब जाके आप इस मार्केट में संभल भी सकते हो, टिक भी सकते हो, और लंबा खेल भी सकते हो। मगर क्योंकि अब फास्ट यू नो फास्ट जमाना है, फास्ट फॉरवर्ड का, हम गाने भी जो अगर सुनते हैं तो बस एक झलक सुनी फिर दूसरा गाना। वी आर कॉन्स्टेंटली अनसेटिस्फाइड पीपल। अगर एक गाना पेशेंसली पेशेंटली बज रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत हम चैनल चेंज करते हैं कि भाई दूसरे चैनल पे कौन सा गाना आ रहा है। ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है हमारे यहाँ। ये क्यूरियोसिटी जो है ना, ये हमको हमारी ही मंजिल से कोसों दूर फेंक रही है। बिकॉज वी आर बिकमिंग पेशेंसलेस। हमारा सबर जो है वही हम घुमा रहे हैं, खो रहे हैं। और जब तक आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आता, जब तक आपके अंदर वो क्रेविंग नहीं आती, बिलीव मी, ये मार्केट आपको टिकने नहीं देगी। बाकी तो भैया क्या ही कहे। मैंने आप लोगों को हजार बार और न जाने हजारों से कितनी ऊपर बार ये बात कही है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या मार्केट जो है, एक बार इंडिकेटर को अवॉइड करेगा, आरएसआई को अवॉइड करेगा, एक बार स्टोकेस्टिक को अवॉइड करेगा, लेकिन वो पीसीआर को कभी अवॉइड नहीं करेगा। वो कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। और आज आप देखिए, कल इतना बड़ा इवेंट है, ठीक है, 26,000 तक मार्केट गया, एंड विद इन 10 मिनट्स 150 पॉइंट मार्केट ने ऊपर से खो दिए। 150 नहीं, 120, 120-130 पॉइंट ऊपर से खो दिए विद इन 10 मिनट्स। और फिर वापस ऊपर नहीं गया, फिर 910, 920, और नीचे में 880, 870, इसी 40-50 पॉइंट में मार्केट टाइम पास करता रहा, निफ्टी।
तो ये सारी बातों को जब तक आप मानते नहीं है, आप इस मार्केट की मूव को जान नहीं सकते, आप इस मार्केट की मूव को समझ नहीं पाएंगे कि व्हाई दिस हैपेंड। क्या लगता है आपको, 26,000 टच करके अगर मार्केट नीचे आया तो इट डजंट मीन के बिग प्लेयर्स नो समथिंग। बिग प्लेयर्स तो जानते ही हैं, हम भी जानते हैं कि कल मार्केट या तो 500 पॉइंट प्लस में होगा या 500 पॉइंट माइनस में होगा या दोनों तरफा ट्रेड मारेगा। वैसे मेरा आज ये कहना था कि जितना मार्केट माइनस होगा उतना मार्केट प्लस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 70 70 पॉइंट माइनस हुआ और 100 पॉइंट प्लस हो गया। रेंज छोटा रहा, ठीक है। मेरा मानना था कि एटलीस्ट 25,700 तक आता है तो वहां पर एक अच्छा लेवल मार्केट के लिए क्रिएट हो सकता है फॉर लॉन्ग पोजीशन। पर वो सिर्फ 808 तक आया। 808 से 26,000 जा रहा है और 26,000 से 860 पे आ रहा है। तो ऐसे में द बेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटेजी वुड हैव बीन, जो मैंने मेरे ग्रुप में बताया है। आज आज हमने जो भी लिया है ना, सिर्फ जोड़ी में लिया हुआ है। तो ऐसे में बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है पता है? एक रेंज आप आपके दिमाग में बिठा लो कि आपके हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से निफ्टी कहां तक जाना चाहिए, ऊपर में कहां तक जाना चाहिए, नीचे में। उसके बीच का जो लेवल आवे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 26,000 का लेवल है, ठीक है। तो नवंबर का ही 26,000 का कॉल एंड 26,000 का पुट ले लो। मार्केट अब क्योंकि उसका पीसीआर अभी 1.5 समथिंग कुछ है, अगले हफ्ते का पीसीआर इज 1, यानी कि मार्केट के पास में अब अच्छा खासा मौका है ऊपर जाने का। कम से कम अगर मानिए 500 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है तो भी पीसीआर जो है वो ओवरबॉट, मतलब एक सेलिंग लेवल पे मार्केट को लेके जा सकता है। तो इससे क्या होगा, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, यानी कि मार्केट एक नया हाई भी बना लेगा और जो बिग प्लेयर्स है उनको ऊपरी लेवल पे सेल करने का मौका मिल जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो रिटेल पब्लिक क्या कर सकती है, न्यू हाई को देख के वो जंप करेगी फॉर बाइंग, नॉट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। और एफआईआई क्योंकि अब मार्केट ने नई हाई बनाई है, प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, तो एफआईआई विल स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट। और अगर कल मानिए 25, 400, 500 कहीं पे भी मार्केट गया और वहां से नेगेटिव में आ गया, तो जितना प्लस होगा उतना माइनस आप देख सकते हो, या कल देखोगे या मंडे को देखोगे, जो भी है। अब मानो इससे उल्टा हुआ, सुबह में एग्जिट पोल या सॉरी काउंटिंग जो है वो कुछ विचित्र काउंटिंग हो गई और मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया और मार्केट खुला 300 400 पॉइंट डाउन। मान लीजिए 25 500, 25 400 पे मार्केट ओपन होता है। वहां पे भी जो अपर हैंड होगा ना, वो तो भैया जो ऑपरेटर है उसी के पास में। कैसे होगा? मान लीजिए कल 300 400 पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, रिटेल पीपल विल स्टार्ट सेलिंग दैट पोजीशन, ये सोचकर के मार्केट गया। एफआईआई की जो अब तक की सेल पोजीशन है, दे विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि भाई उनको रातों रात 300 400 पॉइंट का डिप मिला है। दे विल कवर दैट शॉर्ट पोजीशन, दे विल कवर दैट शॉर्ट पोजीशन। डीआईआई विल पुट द मनी, पुट इन द मनी, और मार्केट राइज हो जाएगा। कल कहां पे पहले खुलता है वो मैटर करेगा। अगर मानिए 500 पॉइंट प्लस में खुलता है, 400 पॉइंट प्लस में खुलता है, या मानिए 300 पॉइंट प्लस में खुलता है, तो थोड़ी देर के बाद में अगर जैसे ही वो रिवर्स होना शुरू करेगा ना, जितना प्लस में होगा उतना माइनस हो जाएगा, और जितना माइनस में अगर ओपन हुआ तो एंड में आपको उतना प्लस में दिखेगा। अब ये जो है कि भाई एंड में मार्केट कहां होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, वो डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग में मार्केट कहां पर। और ये कल भी हो सकता है और ये मंडे तक भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए कल मार्केट
डाउन में खुलता है 300 400 पॉइंट, ठीक है, और कल कोई रिकवरी नहीं आती, लेकिन वो रिकवरी मंडे को आएगी। और अगर कल किसी कारण से मार्केट प्लस में खुल गया और फॉल नहीं आती, प्रॉफिट तो हम कॉल का उसमें बुक कर लेंगे। अगर नीचे खुलता है तो प्रॉफिट हम पुट का उसमें बुक कर लेंगे। लेकिन वी विल वेट फॉर मंडे ऑल्सो, क्योंकि कल की जो मूवमेंट होगी ना वो मंडे तक चलेगी। तो कल कल के लिए बेस्ट क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने मैंने मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड लेने को कहा हुआ है। अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा होते तो वही ट्रेड आपको भी मिलता। और आज हमने सेंसेक्स में, निफ्टी में, और निफ्टी में कई सारे नवंबर में, दिसंबर में, जिसको जहां जैसा जमा, मैंने बोला जोड़ी ट्रेड लेके लेके जाइएगा। मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है, ठीक है। मैं 500 पॉइंट नहीं मैं सोच रहा, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने कहा। पॉसिबल है 500 पॉइंट भी हो जावे, लेकिन 300 पॉइंट मान के चलें, क्योंकि वो तो नॉर्मल डेज में भी वी वी हैव सीन 200 300 पॉइंट की हाँ, काफी टाइम से देखा नहीं है, पर 300 पॉइंट इज अ डिसेंट फिगर। तो अगर यहाँ से 300 पॉइंट अगर मानो मार्केट ऊपर में ओपन हुआ तो 26 200, 26 250 के आसपास मार्केट निकला। मानिए नया हाई भी बना दिया 26 300 के आसपास, ठीक है। अगर आपके पास में 26,000 का कॉल है या 26 200 का कॉल है, आपने 26 300 आया नया हाई बनाया, आप बुक कर लो, छोड़ दो उसको। भले वो 100 पॉइंट ऊपर निकल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो कि वो 26 300 से घूमेगा या 26 300 पे खुल के 400 तक जाएगा। तो सबसे बेटर यही है, जो मिला एक बार उसको बुक करके चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि पीसीआर ओवरबॉट हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुलता है उतना तो पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो कहीं पे भी खुले, अगर इतने बड़े रेंज में खुलता है तो टिकने वाला नहीं है, कहीं 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 पे भी टिकने वाला नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। तो पीसीआर पे फोकस रखिएगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहले मार्केट कहीं पे भी खुले, ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, आप उस तरफ का सौदा सबसे पहले बुक करिएगा, ठीक है। अगर मानो 25 500 पे खुलता है तो 25 300 का वेट मत करिएगा, एक बार पुट को एक बार बुक कर लो, ठीक है। फिर अगर यूं लगे कि अब मार्केट राइज दे सकता है तो कॉल को भी एवरेज करने का जरूरत नहीं है। अगर बंद होते होते मार्केट ग्रीन में आ जाता है, आपका जो कॉल होगा ना, स्वाहा करके जाना। कल हो सके उतना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाना, जो पोजीशन हमने निफ्टी का लिया हुआ है, बैंक निफ्टी का लिया हुआ है। लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स है जिन्होंने स्टॉक पोजीशन लिया हुआ है लॉन्ग में, ठीक है, प्रॉफिट आता है तो बुक करना। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, स्टॉक मानो किसी कारण से नहीं चला या जो भी है, होल्ड इट, अगले हफ्ते चलेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी सारी पोजीशन कल ही बुक करके जाना, खासकर ऑप्शन। तो कल के लिए यही मुझे लगता है, यही करना चाहिए। बाकी आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया क्या नहीं दिया वो अभी हम सीधा कल या परसों को डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के दिए हैं, कुछ हमारे तो ऑलरेडी मतलब एसबीआई वगैरह तो हमारा सेल में ही है। आज भी देखिए एसबीआई नेगेटिव हो गया, आइए चल के एक बार नजर करते हैं। एसबीआई कहाँ तक गया था ऊपर में? 963। और ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंटिन्यू। यहाँ पे इसमें कोई स्कोप नहीं है ऊपर में टिकने का। क्यों? क्योंकि इसका जो वीकली चार्ट है ना, इसकी कहानी क्या है, ये है इसकी कहानी, ये है। सबसे पहले ये आएगा 901 पे, उसके बाद इसमें जो आपको करना है आप करिएगा। दिस गोज टू माय क्लाइंट्स ऑल्सो, इसलिए हमने यहाँ पे दिसंबर का इसका पुट लिया हुआ है। क्योंकि पहले तो एसबीआई है सबसे स्लो आइटम है, चलेगा तो एकदम से चलेगा, नहीं तो ये एकदम मरा पड़ा है। लेकिन जब ये गिरेगा ना तो सबसे पहले ये 901 तक आएगा। आईसीआईसीआई देखो, अननेसेसरी आज इसको मजबूत खींचा है। आज आईसीआईसीआई को बहुत ही स्ट्रांगली खींचा है, ये देखो, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर।
चलो ये भी होता है, कोई बात नहीं। इसके बाद में मैंने एक ट्रेड, अच्छा मैं श्रीराम सीमेंट, चलो श्री सीमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं। श्री सीमेंट जो है ना, ये फिलहाल 2-3 दिन से एक ही दायरे में घूम रहा है। सबसे पहले ये यहाँ तक आएगा 27,500, ये इसका डेली चार्ट है। लेकिन जो इसका वीकली चार्ट है, इसमें जो स्टोरी बन रही है वो बन रही है 28,600 की। ये इसका 10 EMA है, भले अभी ये नीचे वगैरह जो भी है, बोलिंजर के बाहर है ऑन अ वीकली चार्ट। और 10 EMA से 1,500-1,500 पॉइंट दूर है, 1,600 पॉइंट दूर है। ये नेक्स्ट वीक तक आपको 10 EMA तक जाता हुआ दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी। मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी कहा था दालमिया भारत। दालमिया भारत में हमने कल 11 रुपए के आसपास इसका कॉल लिया था, 2120 का, जिसको आज हमने 18-19 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। और ये फिर से 14 पे आया है। कल अगर इसमें 10 रुपए 11 रुपए में मौका मिलेगा तो हम फिर से उसको एंटर करेंगे। वैसे आज 12 रुपए पे लेने कहा गया था, पर वो शायद भाव ही नहीं आया उसका। पर कल आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी वीकली की कहानी यही है। इसका कम से कम आपको वीकली बेसिस, इसके लिए पहले ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। 2090, 2090 के ऊपर ये जाएगा सीधा 2150। इसका अगर हम डेली में देखें, डेली में आज इसने जैसे तैसे 10 EMA तक आया हुआ है, 10 EMA का इसने रेजिस्टेंस लिया है। पर अब ध्यान से देखो, इट इज क्रिएटिंग अ राउंडिंग पैटर्न, और ये नीचे के साइड में राउंडिंग पैटर्न बना रहा है। अगर ये डिलीवरी में अगर कोई इसको होल्ड होल्ड कर सके, फ्यूचर लेके करो चाहे स्टॉक लेके करो, तो आप इसका टारगेट रख सकते हैं 2200 का। नवंबर में तो ये 2200 नहीं आएगा, अब हो सकता है आ भी जावे, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ज्यादा दूर तो है नहीं। पर डिपेंड करेगा अगर, लेकिन इसमें अगर कोई भी गिरावट आती है ना, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दालमिया भारत। इसके अलावा आज जो भी मार्केट राइज हुई, गिरी, फिर राइज हुई, जो भी है, फेडरल बैंक नेगेटिव रहा। और फेडरल बैंक की स्टोरी में आपको बता दूं, इसका जो वीकली है ना, ये आएगा यहाँ पे 220। कल किसी कारण से ये 5% भी गिर गया, हमको हमारा टारगेट मिल जाएगा। 220 इज माई टारगेट फॉर फेडरल बैंक। देखते हैं। और इसी के साथ हम ये एलटीएफ को भी देखते हैं। एलटीएफ इसका वीकली चार्ट जो है ना, इसका पहला लेवल ही बनता है 265 का, इसका 10 EM। और अब ये स्टॉक है 292 पे, 292 पे। देखते हैं, आ जाएगा। आज इसने जो लो बनाई 291 की बनाई, लो पर ही क्लोज कर रहा है। तो कल ये बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर मार्केट कल ऊपर में खुलता है तो आपको कॉल बुक करना है। होल्ड, ये भ्रम में मत रहिएगा, ये विश्वास में मत रहिएगा कि 27 और 28 हजार मार्केट निकल जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में लोग आ गए। और इस बात पर भी इतना यकीन मत करना, इतना विश्वास मत करना, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, कि वही रिजल्ट है, ये रिजल्ट सैटरडे संडे है, ये मान्यता है मेरी। इसको हमने पहले भी देखा हुआ है, कहां से कौन सा सपोर्ट आ जाएगा, क्या है क्या नहीं, यू नेवर नो। तो कल जो भी आपको दिखे, जहां पर भी आपका सौदा प्रॉफिट दे, उसको बुक करना। दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी कल के लिए। और जितना हो सके कल प्रॉफिट बुक करना। जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, मंडे को बुक हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है। मीन वाइल, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, एंड व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना है आपको। अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट किए जा रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नवंबर तक अवेलेबल है। नवंबर के बाद में इंस्टॉलमेंट अवेलेबल नहीं होगी। तो आप अगर ओनली इक्विटी ज्वाइन करना चाहें तो 15,000 में कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी सिर्फ 10,000 का पेमेंट करना है। और बाकी का 5,000 आप एक महीने के अंदर कभी भी पे करो। और अगर इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको
25,000 का पेमेंट करना है, जिसमें से 15,000 अभी पे करो और 10,000 2 महीने के अंदर कभी भी पे करो। ठीक है, तो देख लीजिए, इसके अलावा 3 महीने का और 6 महीने का सर्विस भी अवेलेबल है। चार्जेस मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, एक बार उसको प्लीज ओपन करिएगा। डिस्क्रिप्शन यानी आपको पता ही होगा, वीडियो के नीचे सारी मैंने डिटेल्स लगा लगा रखी है। तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है, कमेंट्स के और वीडियो के बीच में, ठीक है, एक कॉलम आता है, आपको पता ही होगा, फिर भी भाई बताना इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, और उसमें सारे के सारे रेट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करो वो मेंशन करना, आपका नाम मेंशन करना, और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होता है मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी इंस्टॉलमेंट की पेंडिंग अमाउंट होगी 1 महीने में या 2 महीने में, अगर आप पे नहीं कर पाते हो तो आपकी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चलेगी, और फिर 6 महीने खत्म होने के बाद में आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इतना इतना मान के चलिएगा, ये मैं ये आपने पहचाना भी होगा। और जब जब मेरे क्लाइंट्सों ने मेरे साथ अपने प्रॉफिट या अपने लॉस की रिकवरी को शेयर किया है, मैंने वो चीज यहाँ पर भी शेयर की हुई है। तो इस बात को मान के चलिएगा कि अगर किसी कारण से किसी भी ट्रेड में कोई लॉस वगैरह होता है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, भले आपका प्लान एक्सपायरी क्यों ना हुआ। ठीक है, तो इस मामले में आप बेफिक्र रहिएगा। दूसरा, व्हाट्सएप पे आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, तो बस फिर आपको क्या है, फिर ट्रेड ही लेना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड ज्वाइन द सर्विस। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जो मैंने बताया वो कल ध्यान में रखिएगा। कल वॉलेटिलिटी काफी होगी, तो आई माइट अपडेट, आई माइट नॉट। अगर कुछ ऐसा मौका मिला बीच में तो आई डेफिनेटली अपडेट, अगर अपडेट ना भी हुआ तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चाहो तो ये वीडियो को दोबारा से एक बार देख लो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल टुमारो।